भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जीवन में धूप छांव की तरह सुख और दुख आते ही रहते हैं। सुख दुख का आना ये सहज है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं हमेशा ही सुखी रहा, और कोई ऐसा भी नहीं कह सकता है कि मैं हमेशा दुखी रहा। धूप छांव आती है। धूप में हमें अच्छा लगता नहीं, लेकिन पता है कि अब छांव आएगी। छांव आने के बाद ये भी पता रहता है कि कल दोपहर को फिर धूप आएगी। ये जीवन पूरा द्वंद्व पे है। यहाँ पे रात है तो दिन भी है, उदय है तो अस्त भी है, मिलना है तो बिछोड़ा भी है। द्वंद्व पे पूरा जीवन चलता है। गुजराती के महान कवि आदि कवि नरसिंह मेहता, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पूरे विश्व भर में प्रचलित हुआ है। उन्होंने ही लिखा है, सुख दुख मन मान आनिए गट साथे रे घड़िया। सुख और दुख को मन में मत लाना, क्योंकि ये गट यानी शरीर के साथ ही बंधा हुआ है। जब तक हम जिंदा है, हमारा शरीर चलता है, तो सुख और दुख आते ही रहेंगे। सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख जाता है। ये उनका आना जाना चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। दुख है तो दुख भी जाएगा, सुख आएगा। सुख है तो सुख भी जाएगा, दुख भी आया। आना जाना चलते रहेगा। एक कवि ने, आप लोगों ने भी वो गीत सुना होगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाव जो आती जाती है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि दुख तो हमारा साथी, दुख तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुख तो एक की छाव की तरह आएगा जाएगा भी। और अक्सर हम लोग ये मानते हैं, हमारी मान्यता है, जीवन में दुख ज्यादा है, सुख कम है। एक कवि ने लिखा, मैं तालाब जितना हंसा और सागर जितना रोया। पुराने गीतों में भी जो ट्रेजेडी सॉन्ग है, आंसू भरी है जीवन की राहें, ऐसे ऐसे गीत अमर हो गए हैं। सुख वाले गीत लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा मत समझो कि दुख ज्यादा है, सुख कम है। ये बात अलग है। दुख को हम याद करते हैं, सुख को हम भूल जाते हैं। लेकिन सुख दुख ये आते जाते हैं, और इसमें कोई कम ज्यादा ऐसा हिसाब नहीं करना होता है। दुख ज्यादा है, सुख कम है, ऐसा भी नहीं होता है। ये चलते रहेगा। और आप हमेशा सुखी रहना चाहें और किसी को भगवान हमेशा सुखी बनाए ऐसा मान लो,
तो उसके जीवन में कुछ आनंद नहीं रहेगा। थाली में अगर सिर्फ मिठाई मिठाई हो, कितना दिन खाओगे? कितना दिन मिठाई खाओगे सिर्फ? आपको तो फिर उसमें नमकीन खाना चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, इसके बाद ही आपको भोजन में मजा आएगी। एक बार एक गरीब लड़का हमेशा ख्वाब देखता था कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊं, और उसकी ये ख्वाहिश कुछ सालों के बाद पूर्ण हुई। वो किसी कंपनी में लगा, कंपनी ने उसको ट्रेनिंग के लिए 5 स्टार होटल में 15 दिन के लिए भेजा, और 15 दिन वो वहाँ का भोजन खा खा के तंग आ गया। मिर्च कम, मसाला कम, तेल कम। और एक दिन वो चुपके से रिक्शा करके बांद्रा से दादर गया, वहाँ पे उसने तीखा तरी डाला हुआ मसाले वाला मिसल खाया, तभी उसको लगा कि मैंने कुछ खाया। क्या होता है? अच्छे से अच्छा भोजन अगर रोज मिलेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। एक ही सुख आपको जीवन भर मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रोने के बाद ही हंसना मीठा लगता है, दुख के बाद ही सुख मन को भाता है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। ये वैसा ही होता है। सुख और दुख ये दोनों रहेगा तो जीवन जीने जैसा होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कठिनाइयां ये कागज के वाग है, और ये कोई हमेशा रहने वाला नहीं। समस्या की, दुख की उम्र कम होती है, ये दीर्घायु नहीं होते हैं। तो दुख आया तो डर जाना, हैरान होना, परेशान होना, चिल्लाना, चीखना, भाग्य को और परमात्मा का और दैवत को गालियां देना, ये ठीक नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आशा और उत्साह, आशा और उत्साह हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आशा और उत्साह अगर हमारे अंदर है तो दिन बदलते समय नहीं लगता। आशा उत्साह क्या हमको बाजार में मिलेंगे? क्या उसकी कोई दुकान है? क्या ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है? क्या हमारे दोस्त या रिलेटिव या व्यापारी हमें दे सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये हमारे अंदर के मित्र हैं, ये अंतरंग मित्र है, और इनका साथ छोड़ देना ये सबसे बड़ी गलती होगी। खास करके जब दुख आए, संकट आए, कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, तब हमारे इन अंतरंग मित्रों को जगाना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए। और जहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, एंथुजियाज्म जब हमारे साथ रहेगा, और आशा आज नहीं तो कल अच्छा होगा, रात कितनी भी गहरी है कल सवेरा होगा, उषा की लाली फिर से आसमान पे छाएगी, इस तरह से सकारात्मक विचार उन्हें दुख कम कर देने में मदद करते हैं। दुख इस तरह से कम होता है। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सुख और दुख क्या है। तो उन्होंने कहा, अगर हम सोचेंगे तो परिस्थितियों का परिवर्तन ही सुख या दुख है। जब परिवर्तन होता है परिस्थितियों का,
जैसे मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, अच्छी पड़ोसी है, अच्छी इनकम है, ये परिस्थिति मुझे लगेगी ये सुखदायक है। और अगर मेरा छोटा घर है, इनकम कम है, पड़ोसी लोग रोज कलह करते हैं, तो मैं कहूँगा मेरा जीवन दुखमय है। ये किस तरह हम तय करते हैं? परिस्थितियां देखकर। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सामान्य मान्यता है, लेकिन असल में ये जो दुख और जो सुख है यह परिस्थिति जन्य नहीं है। सुख और दुख परिस्थिति जन्य नहीं है, ये मनोजन्य है। सुख और दुख मनोजन्य है, रिलेटेड टू माइंड। और हम लोगों को लगेगा ऐसा कैसा? अगर हम लोग डीप में जाएंगे, अच्छी तरह सोचेंगे, शांत होकर सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा कि सचमुच में परिस्थितियां भी सुख और दुख का कारण नहीं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन सुख और दुख ये सारी घटनाएं मनोजन्य है, ये मन से रिलेटेड है। अब सोचो, समंदर किनारा है, सुंदर वातावरण है, भीगा भीगा वातावरण, लहरों की लय आ रही है, लयबद्ध लहरों की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई प्रकृति संगीत सुना रही हो। और सागर की विशालता मन को प्रसन्न करती है। ऐसे में एक परिवार बैठा है, पत्नी और उसके 2 बच्चे, बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। उनको लगता कि ये दुनिया स्वर्ग है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, बहुत खुश है, कहते हैं कि कितना हमारा जीवन अच्छा है। उसके बाजू में उधर ही उसी समय वही सागर, वही लहरें, वही वातावरण, और वो बिल्कुल दुखी होकर बैठा है। उससे पूछा गया, भाई तू क्यों इतना दुखी है? तो कहा, मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर भाग गई। हम यहाँ पे रोज आते थे, आनंद लेते थे, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब ये समंदर दुख के गाने गा रहा है, ये लहरें मातम मना रही है, चारों तरफ लोग उदास है, मुझे नहीं लगता कि मुझे जीना चाहिए। बात क्या हुई? परिस्थिति वही है, वातावरण वही है, स्थान भी वही है, सागर भी वही है, लहरें भी वही है, उसका शोर आ रहा है वो भी वही है, लेकिन एक को लगता है कि स्वर्ग है यहाँ पर, दूसरे को लगता कि नर्क है। क्या हो गया? दोनों की मन की परिस्थिति अलग अलग है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनोजन्य, सुख और दुख मनोजन्य है। आपने गाना सुना होगा, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। जब मेरा मन खिल जाता है, मेरा मन प्रसन्न होता है, तो सारा का सारा गुलशन, बगीचा खिल जाता है। यानी कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है, तो पूरी दुनिया की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। सब अच्छा लगता है, घर की दीवारों का रंग ज्यादा उजला दिखता है, कलियां भी फूल जैसी महसूस होती है,
क्योंकि मन प्रसन्न है। मेरा मन प्रसन्न, दुनिया प्रसन्न। मेरा मन अच्छा, दुनिया अच्छी। लेकिन मैं नाराज, मैं उदास, तो मुझे ये सारी दुनिया, मुझे मेरे घर की दीवारों का रंग बुझा बुझा सा लगेगा। मुझे लगेगा ये दुनिया में कुछ मजा नहीं है, ऐसी सोच। इसलिए पूरा ख्याल रखना है कि अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे कहाँ झांकना है? मेरे अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण से ही सुख और दुख निकलते हैं, परिस्थिति नहीं। परिस्थिति, एक ही परिस्थिति में अनेक लोगों के मन की अलग अलग भावनाएं होती है, लेकिन मैं परिस्थिति नहीं, मन स्थिति पे जाऊंगा तो मन स्थिति ये मेरे लिए सुख और दुख का कारण है। और लगभग लोगों की मन स्थितियां ठीक नहीं होती है, और मन स्थितियां ठीक नहीं है इसलिए इंसान उलझा हुआ सा है, दुखी है, दूसरों को दुखी करने का प्रयत्न करता है। किसी कवि ने ठीक कहा है, दुख सुख सबका एक था, सुख दुख सबका एक था। वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। अब क्या हो गया? क्या अपने और बेगाने लोग अपना ही सुख होना चाहिए, दूसरों को दुखी करने में उसको आनंद आने लगा। ये विकृति कहाँ से आती है? अंतःकरण से। अंतःकरण में किसी के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो दूसरों को दुखी करने की इच्छा होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको सुख चाहिए तो आप इधर उधर न जाए, इसके लिए कोई दवाई न लें, इसके लिए और कोई प्रयत्न न करें, किसी को परेशान न करें। आप अपने अंतःकरण में प्रवेश करें। आप हमारे मन से कुछ अच्छी बातें निकालें, अंतरंग मित्र आशा और उत्साह को बाहर निकालें और जीवन बदलना शुरू होगा। मैं एक लड़के को जानता हूं, उसका बहुत बड़ा सपना था कि बड़े शहर में बहुत बड़ा घर हो, बड़ा शहर और बहुत ही अच्छा एरिया, वहाँ पे मेरा घर हो, अपना घर हो। उसके लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, बहुत सोचा, और एक दिन क्या हो गया, भगवान ने उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छा पूरी की, और उसके बाद इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए कि वो वैसा घर ले सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा और थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाए, पैसे तो आ ही रहे हैं, और ज़्यादा पैसे आ जाए तो मुझे किधर लोन उधारी भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं घर लूँगा। लेकिन ये पैसा कैसा है, कभी आता है कभी जाता है, ज्वार भाटा की तरह हमारा जीवन होता है। सुख और दुख दोनों किनारे होते हैं, नदी बहती रहती है, और अचानक से क्या हुआ, सारे पैसे चले गए। सारे पैसे चले गए, वो परेशान हो गया, बहुत रोया। उसने कहा कि मुझे मौका मिला और मैंने मौके को गवा दिया, पैसे सब चले गए, अब तो इस जन्म में मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब तो मुझे टिक कर रहना है। हिम्मत हार गया। फिर जब भी उस शहर से गुजरता, उस राह से गुजरता, वो मकान देखता और रोता। लेकिन फिर भी उसके अंदर ख्वाहिश थी
कुछ समय बीता। समय नदी के प्रवाह की तरह अस्थिर होता है, समय बहते रहता है। समय का पंछी उड़ते रहता है और धीरे धीरे वापस समय ने करवट ली। उसके पैसे आने लगे और उसका सपना पूरा हुआ। उसने उस बड़े शहर में बहुत अच्छी जगह पर घर फिर से लिया। क्या अर्थ हुआ? सुख दुख आते रहेंगे, दुख आया तो हिम्मत नहीं हारना, हौसला रखो, आशा रखो, उत्साह रखो, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हारे तो सब कुछ हार दिया, सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जीवन में आता है, अगर हमारा मन ठीक है तो मुसीबतें अच्छी लगेगी, असफलता में हंसने को आएगा, लड़ने की ताकत आएगी, संघर्ष करने में मजा आएगा, तूफानों से टकराने में आनंद आएगा। सिर्फ मन हमारा मजबूत होना चाहिए। इसलिए सुख और दुख के बारे में जब हम सोचे तो हम अंतःकरण में देखें, आशा और उत्साह को फिर से जगाए। ये हमारे अंतरंग मित्र हैं। याद रखे, बार बार याद रखे, परिस्थितियों का परिवर्तन यह सुख नहीं और ये दुख भी नहीं, मनोजन्य सुख और दुख है, परिस्थिति जन्य नहीं। ये सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है उसको अगर हम ध्यान से, हमारे सामने ये सूत्र आया, हमने देखा और न देखा कर दिया तो कुछ मतलब नहीं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसको एक सूत्र को भी पकड़ के चलेंगे तो जीवन हमारा बहुत ही सुहाना बन जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां नहीं, स्थान नहीं, समय नहीं, हमारा अंतःकरण जिम्मेदार है। मैं एक विद्यार्थी को जानता हूं, उसके पिताजी को रविवार के दिन श्रीखंड बहुत अच्छा लगता था। हर रविवार के दिन भोजन में श्रीखंड रहता था। बच्चे का जिम्मेदारी था, रविवार को जाता था, उस दुकान से श्रीखंड लेके आता था और घर में सब खाते थे। उसको श्रीखंड, उसको भी मन भाने लगा। एक दिन ऐसा आया, मिलन के साथ बिछोड़ा लिखा हुआ रहता है। पिताजी चल बसे, रविवार आया। हर रविवार को श्रीखंड के लिए बच्चा जाता था, उसके कदम रुक गए। अब पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं तो श्रीखंड क्या खाना, और उसने श्रीखंड लेना बंद कर दिया। एक बार दुकानदार मिला, बोलता कि भाई तू श्रीखंड लेने नहीं आता, हर रविवार को आता था। तो उसने कहा आप किसके लिए खाओ। पिताजी चल बसे, उनका मनपसंद भोजन था, अब जी नहीं करता। तो उस दुकानदार ने कहा कि देख, मैं अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पिताजी को अच्छा था, तू भी खा और जितने भी गरीब है ब्राह्मणों को श्रीखंड खिला। और उसके बाद उसने कसम खाई कि हर रविवार को वो कुछ गरीब अनाथ बच्चों को मिलता था और उसको श्रीखंड खिलाता था। अब वापस श्रीखंड के प्रति उसको प्यार आया। क्या हो रहा है? ऊपर से कुछ बात महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, परिस्थिति से कुछ नहीं हुआ,
उसका जो मन का सोचना था उसमें पहले जो था बाद में बदलाव आया, फिर वापस सही तरीके से सोचना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर वो परिवर्तन आ गया। इसलिए कभी भी सुख और दुख में उदास नहीं होना है। ढाढ़स बंधा कर रखे, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। उत्साह यह शब्द बोलने के लिए नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा दिल बनो, जियो तो शान से, और ये चक्र ये चलते रहेगा। याद रखो, अब मजबूत बनेंगे तो मुसीबतें चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कठिनाई कागज का वाग है, आपका नुकसान कुछ नहीं करेगी अगर आशा और उत्साह है, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम बुद्धिमान हो तो कठिनाइयां से भी कुछ सीख लो, कुछ सीख लो, क्योंकि कठिनाइयां बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हम लोग भी सुख और दुख का स्वागत करें। धूप छाव की तरह जीवन में ये दोनों आएंगे, आने दो और जाने दो। मन शांत रखें। आज के लिए इतना ही।